चलिए बेटा, बहुत दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप लोग हिंदी मीडियम की वीडियो डाल रहे हो, हमारी भी वीडियो डाल दो। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। और आज अपन लोग 9 चैप्टर पढ़ेंगे और 9 चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। आज अपन लोग बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। कौन सा बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको आ गया तो आप ये मान लेना एक क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। लेंस मेकर जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में आपको बेटा एमपी बोर्ड के अंदर अगर ये फॉर्मूला नहीं मिला तो इस पर न्यूमेरिकल तो आपको 100% मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 3 सालों से लेंस मेकर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला वैसे देखिए बेटा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। इसमें अपन लोगों को एक लेंस लेना पड़ता है। देखिए मैं आपके सामने एक लेंस ले रहा हूँ। देखिए बेटा, एक लेंस है और ये थिन लेंस है। कैसा है? थिन, पतला लेंस है जो एयर में प्लेस्ड है। देखिए बेटा, ये थिन लेंस है जो एयर में प्लेस्ड है, ये लेंस है। और बेटा ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सेस है। ये लेंस का क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस है। आपको दिख रहा होगा लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सेस है। और लेंस को ये प्रिंसिपल एक्सेस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है बेटा? O। और लेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? L से। यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस पर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रखा है। कैसा? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? O। तो फिर ऑप्टिकल सेंटर को O' मान लेता हूँ। और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट O से कोई रे जा रही है, देखो इस तरह ये रे गई और जाने के बाद ऐसे जा रही है। अगर ये सीधी जाती तो यहाँ पहुंचती। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनता फर्स्ट सरफेस के द्वारा, वो इमेज क्या बनता बेटा? आई डैश। लेकिन यहाँ सेकंड सरफेस से ये रिफ्रैक्टेड हो गई तो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ इमेज क्या बनेगा बेटा? आई। ये जो लेंस है इसमें 2 सरफेस हैं। एक सरफेस तो कौन सी है बेटा? AB। और दूसरी सरफेस क्या है बेटा? CD। ये लेंस है। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिए, मैं कह रहा हूँ अ थिन लेंस प्लेस्ड इन एयर बाउंडेड बाय 2 सरफेस कैपिटल AB एंड CD। इसमें 2 सरफेस हैं लेंस में, ऐसे इस तरह ये लेंस बाउंड है, घिरा हुआ है। आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि थिनर एट देयर एज एंड थिकर एट द मिडल। ऐसा लेंस जो किनारों पर तो पतला और बीच में मोटा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। तो आज जो मैं लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकालने जा रहा हूं। तो कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने कैपिटल L। ये कॉन्वेक्स लेंस 2 सरफेस से बाउंडेड है, इस तरह घिरा हुआ है। कितनी सरफेस से? 2 सरफेसों से, AB और CD इस तरह बाउंड है। और बाउंड होने के बाद इसमें प्रिंसिपल एक्सेस है और प्रिंसिपल एक्सेस पर O एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। यहां से कोई रे गई फर्स्ट सरफेस के द्वारा, इसका इमेज क्या बनेगा बेटा? आई डैश। इमेज क्या बनेगा? आई डैश। और सेकंड सरफेस के द्वारा इसका इमेज क्या बनेगा? आई। आपको पता है यहां से ऑप्टिकल सेंटर O डैश से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? U। कितनी होगी? U। ये लिख दिया बेटा मैंने, U बना दिया। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? V डैश। तो देखो बेटा मैंने ये V डैश बना दिया। ये डिस्टेंस तो इस तरह आपको बेटा शो करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं इसकी लैंग्वेज बताता हूं। अ थिन लेंस प्लेस्ड इन एयर और बाउंडेड बाय 2 सरफेस कैपिटल AB एंड CD। लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख रहा हूं अ थिन लेंस प्लेस्ड इन एयर बाउंडेड बाय 2 सरफेस कैपिटल AB एंड CD। कैपिटल AB एंड CD। A thin lens placed in air bounded by 2 surface capital AB and CD and radius of curvature of both surface radius of curvature of both surface are capital R1 and R2 respectively। capital R1 and R2 respectively। कैपिटल R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। एक बार पूरा का पूरा लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग बोर्ड पे नजरें रखना, ठीक है। सुनो, लेंस मेकर फॉर्मूला की लैंग्वेज है
A thin lens placed in air bounded by two surface capital AB and CD. The radius of curvature of both surface are capital R1 and R2 respectively. आपको पता है थिन लेंस है, पतला लेंस है जो एयर में प्लेस्ड है, इसकी दोनों सरफेसों की जो सरफेस है वो कौन सी है, AB और CD है, और इसकी फर्स्ट सरफेस की रेडियस कितनी होगी R1 और सेकंड सरफेस की रेडियस कितनी होगी R2, कितनी होगी R2। सुनो बेटा मैं आपको एक बार सुना रहा हूं। A thin lens placed in air bounded by two surface capital AB and CD. A pointed object O placed on the principal axis, then the formula of image I dash by the first surface and formula of image I by the second surface। अब ये पूरी की पूरी लैंग्वेज तो आपकी कॉपी में मैंने लिखाई है, अगर मैं ये पूरी लैंग्वेज लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो फिर इसकी डेरिवेशन कहाँ कराऊंगा। तो आप लोग समझदार है, कॉपी से पढ़ लेना, केवल 2 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। A thin lens placed in air bounded by two surface capital AB and CD. The radius of curvature of both surface capital R1 and R2 are respectively। चलो कहो तो आगे चलूं, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर O डैश से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U और इमेज की डिस्टेंस कितनी है V डैश। चलो मैं चल रहा हूं, देखिए मैं यहाँ चल रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे नजर रखना। मैं लिख रहा हूं अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। कौन सी सरफेस? अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में आपको निकलवा चुका हूं। तो ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस की फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब फर्स्ट सरफेस पे ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, इसमें क्या क्या बदलूंगा, तो देखिए फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज क्या बनना है, आई डैश, डिस्टेंस कितनी है V डैश। तो आपको पता है म्यू का, तो म्यू आ जाएगा V के प्लेस पे क्या होगा बेटा V डैश, माइनस का 1 अपॉन क्या होगा बेटा U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R के प्लेस पे कितना होगा बेटा R1। इसे बॉक्स में क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। बॉक्स में बंद करने के बाद इसे इक्वेशन क्या मान लूंगा, फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन मान लूंगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। चलो अब मैं आपको कहां ले चलता हूं बेटा, आगे। अब यहां जाइए, अब मैं इधर मानता हूं, सुनो। अब मैं चाहूं तो यहाँ नीचे जगह तो होगी नहीं, नीचे जगह है तो मैं एक बार मान लूं। चलो यहीं से अब आगे चलता हूं। मैं लिख रहा हूं अप्लाई रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या बदला है, वी के प्लेस पर वी डैश और आर के प्लेस पर R1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस की रेडियस कितनी है R1 और फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज आई डैश बनना है तो डिस्टेंस V डैश है। तो म्यू अपॉन वी के प्लेस पर वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर के प्लेस पे R1। बॉक्स को बंद करके इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। अब देखो आगे जाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूं अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस ऑफ लेंस। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस ऑफ लेंस। तो ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला सेकंड सरफेस के लिए म्यू अपॉन वी तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा R2। सेकंड सरफेस की रेडियस R2 है। अब मैं चाहता तो इसे बॉक्स में बंद करके और मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता, लेकिन मान तो लूं लेकिन ये बैलेंस नहीं होता। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए क्या करता हूं, जहां जहां आपको म्यू दिख रहा है 1 अपॉन म्यू पुट कर दूं। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूं पुटिंग, यहाँ लिख रहा हूं बेटा पुटिंग 1 अपॉन म्यू ऑन द प्लेस ऑफ म्यू, म्यू के प्लेस पर 1 अपॉन म्यू पुट करो। यहाँ म्यू है, कितना पुट करेंगे 1 अपॉन म्यू अपॉन में वी माइनस का 1 अपॉन में वी डैश। यहाँ म्यू है, पुट करो 1 अपॉन म्यू माइनस का 1 अपॉन R2।
आपको इतना दिख रहा है 1 1 1 1, सब में 1 1 है, 1 1 में म्यू का मल्टीप्लाई दे दो, तो मल्टीप्लाइड बाई म्यू, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाइड बाई म्यू, मल्टीप्लाइड बाई म्यू, और बोथ साइड, दोनों साइड अपन लोग म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 1 1 दिख रहा है वो म्यू म्यू हो जाएगा, तो म्यू अपॉन में वी माइनस का म्यू अपॉन में वी डैश इक्वल टू म्यू अपॉन में म्यू माइनस का म्यू अपॉन में बेटा R2। यहाँ म्यू से म्यू चटक गया, म्यू से म्यू चटक गया कि नहीं, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन में बेटा R2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अब नीचे दिख भी रहा होगा। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, तो देखिए बेटा बिल्कुल शांति बनाए रखना। देखिए 1 अपॉन वी का 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो म्यू माइनस का वो काय का हो जाएगा प्लस का, और म्यू प्लस का वो काय का हो जाएगा माइनस का, अपॉन में कितना है बेटा R2। इसी बॉक्स में क्या कर लूंगा मैं बंद, इक्वेशन क्या मान लूंगा मैं सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड करो, यहां लिख रहा हूं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो पहले पहली साइडों को ऐड करो। ये इसकी पहली वाली साइड कितनी है, इसकी पहली वाली साइड कितनी है बेटा, तो इसकी पहली वाली साइड है म्यू अपॉन वी डैश माइनस का 1 अपॉन यू प्लस इसकी पहली वाली साइड कितनी है 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू इसकी दूसरी वाली साइड कितनी है बेटा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस लगाता, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस आएगी, कितना हो जाएगा माइनस का म्यू माइनस 1 अपॉन बेटा R2। इस तरह इसको बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, अब जगह का मैं इसलिए करना पड़ रहा है। ये देखिए पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, बीच में क्या लगी है प्लस इसकी पहली वाली साइड और प्लस इसकी पहली वाली साइड इक्वल टू इसकी दूसरी वाली साइड और माइनस इसकी दूसरी वाली साइड। ये स्टेप काय का है बेटा माइनस का और ये स्टेप काय का प्लस का, आपस में देखो चटक गए, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस वाला पहले देखो 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू यहाँ से म्यू माइनस 1 क्या निकाल लूं मैं कॉमन, तो म्यू माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आपको बताया मैं लिख रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो इमेज कहाँ बनेगा फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट यू कहाँ प्लेस्ड है इंफिनिटी पर, तो इमेज वी कहाँ फॉर्म होगा बेटा फोकस पे, तो वैल्यू पुट करता हूँ 1 का 1 वी के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा एफ माइनस 1 का बेटा 1 यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन बेटा R2। 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या होती है 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यही लेंस मेकर फॉर्मूला था जो मुझे निकालना था, मैंने निकाल लिया। एक बार बोर्ड पे देख लो कहीं कट तो नहीं रहा, आ रहा है, चलो ठीक है, तो चलो ज़्यादा कटा नहीं है। चलो देखो आप लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पे नजरें रखना, और मैं एक बार पूरा का पूरा आपको बताता हूँ बेटा, पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। अब की बार बोर्ड पे आप लोग नजर रखना। चलो सुन लो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, और लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, यही हमें प्रूव करना होता है। कई बार तो वो कॉपी में अपन को ये पेपर के अंदर लिख के भी नहीं देता है कि ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, वो कहता है ड्राइव रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। तो थिन लेंस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालना है, तो ये थिन लेंस है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है,
ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इस लेंस के लिए, समझ रहे कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं अ थिन लेंस प्लेस्ड इन एयर बाउंडेड बाय टू सरफेस कैपिटल AB एंड CD। इसमें दो सरफेस AB और CD से एक बाउंड किया हुआ है पतला सा लेंस एयर में प्लेस्ड है। इसकी दोनों सरफेस की रेडियस कर्वेचर कितनी है, R1 एंड R2। ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट O है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है। फर्स्ट सरफेस के द्वारा इसका इमेज क्या बनता है, I' और सेकंड सरफेस के द्वारा इमेज क्या बनता है, I। अब मैं आपसे क्या रहा हूं, ये लैंग्वेज आप लोग पढ़ लेना। अ थिन लेंस प्लेस्ड इन एयर बाउंडेड बाय टू सरफेस कैपिटल AB एंड CD। A radius of curvature of both surface are R1 and R2 respectively। इसके बाद apply refraction formula for first surface mu upon v minus 1 upon u equal to mu minus 1 upon r। ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए। इसमें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, लेंस की फर्स्ट सरफेस पे बदलाव क्या करना पड़ेगा, म्यू का बेटा म्यू v के प्लेस पे v डैश करो, माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r के प्लेस पे r1 करो। सर ये v डैश और r1 आपने क्यों कर दिया, भाई फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज क्या बनना है, i डैश, डिस्टेंस कितनी है v डैश, तो v के प्लेस पे क्या हो जाएगा v डैश इक्वल टू, सर आपने r के प्लेस पे r1 क्यों कर दिया, भाई फर्स्ट सरफेस की रेडियस r1 है तो r के प्लेस पे क्या आएगी r1। इसे बॉक्स में बंद कर दो, इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस, क्या फॉर्मूला, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। इसमें क्या बदल देंगे, म्यू अपॉन v ऐसे आ जाएगा, माइनस का 1 u के प्लेस पे v डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r के प्लेस पे r2। अप्लाई 1 अपॉन म्यू ऑन द प्लेस ऑफ म्यू, जहां जहां आपको म्यू दिख रहा है वो 1 अपॉन म्यू पुट करो, ये म्यू है या पुट करो 1 अपॉन म्यू अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन v डैश, ये म्यू है 1 अपॉन म्यू माइनस का 1 अपॉन r2। आपको पता है 1 1 1 दिख रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड म्यू का मल्टीप्लाई करो, म्यू 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 म्यू, देखो पूरे में इंटू हो गया, या म्यू से म्यू चटक गया या म्यू से म्यू चटक गया, या म्यू से म्यू चटका तो 1 अपॉन v माइनस का म्यू अपॉन v डैश इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r2। आपको पता है 1 अपॉन v माइनस का म्यू अपॉन v डैश इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, या म्यू का है माइनस का वो का हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस का वो का हो जाएगा माइनस का, अपॉन में कितना r2। इसे बॉक्स में बंद करके इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी पहली वाली साइड म्यू अपॉन v डैश माइनस का u ये रखा है, प्लस इसकी फर्स्ट वाली साइड 1 अपॉन v माइनस का म्यू अपॉन v डैश ये रखा है, इक्वल टू इसकी सेकंड वाली साइड म्यू माइनस 1 अपॉन r1 ये रखी है, माइनस आता तो प्लस लेकिन इसके आगे माइनस लगी है तो म्यू माइनस 1 अपॉन r2। ये माइनस का ये प्लस का आपस में चटक गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे और माइनस वाला बाद में, इक्वल टू म्यू माइनस 1, दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मैं तो ये कह रहा हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, किसी ऑब्जेक्ट को जब अपन लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन द फॉर्म ऑफ इमेज एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट यू कहां रखा है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज वी कहां फॉर्म होगा, फोकस पे। तो 1 का बेटा 1, वी को हटाओ, वी की वैल्यू कितनी है f, माइनस का माइनस 1 का बेटा 1, यू को हटाओ कितनी है इन्फिनिटी, इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 0 होता है, तो 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बचेगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको याद करो। लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, नहीं तो मैं इसी फॉर्मूले के द्वारा आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेंस फॉर्मूला भी निकलवा देता। तो ये आप सब लोग इसको कर लेना, कर लोगे बेटा, तो आप सब लोग कर लेंगे तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, तो बिल्कुल बोर्ड पे नजरें बनाए रखें, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला याद करो, याद करो, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार पिछले 3 सालों से न्यूमेरिकल आ रहा है लेंस मेकर फॉर्मूले पे। तो लेंस मेकर फॉर्मूले पे जब न्यूमेरिकल आ रहा है बार बार, तो न्यूमेरिकल तैयार तो करना पड़ेगा ना, तो तैयार करेंगे उसको। तो देखिए आप लोग तैयार तो तब करेंगे जब फॉर्मूला याद होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। चलिए चलिए बेटा, चलिए देखिए यहां लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोर्ड पे नजर बनाए रखना आप लोग। देखिए बेटा, एन एयर बबल, एन एयर बबल behave
inside the water, an air bubble behave inside the water. Why? An air bubble behave inside the water. Why? An air bubble behave inside the water. आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर कितना, वाटर म्यू इक्वल टू 4/3. An air bubble behave inside the water म्यू इक्वल टू 1.3 4/3. वाई. ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि एयर के अंदर, वाटर के अंदर जो एयर बबल होता है, बबल का मतलब बुलबुला, वाटर में आपने पानी के अंदर बुलबुला देखा होगा खूब, तो एयर बबल होता है वो वाटर के अंदर किस तरह बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है. लेंस तो आपने भी पढ़ी है, कॉन्वेक्स, एक तो कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स, और इन दोनों के 3 काइंड्स होते हैं. तो मैंने आपको पहले पिछली वाली क्लास में ये बात पढ़ाई थी, आप समझदार भी है. तो मैंने कहा है कि एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर. वाई? तो वाटर के अंदर एयर बबल किस तरह बिहेव करता है. तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए मैं लिख रहा हूं द एयर बबल behave inside the water in the form of concave lens, or divergent lens. कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. ठीक है, तो आपको पता है, मैं यहां लिख रहा हूं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ surface of air bubble are capital R1 and R2, and its focal length small a, and its focal length is small a. देखो मान लो ये देखिए ये वाटर है, आपको दिख रहा है वाटर है, ये कोई सरफेस है. तो वाटर के अंदर जो बबल होता है वो उस तरह बिहेव करता है, ऐसे. वाटर के अंदर जो बबल होता है वो ऐसे बिहेव करता है. देखिए मैंने बोर्ड पे बनाया एक फिगर, एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर. भाई तो एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉनकेव लेंस. किस तरह, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस. तो एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस. ये कॉनकेव लेंस है जो मिडिल में थिकर है और एज पर मिडिल में थिनर और एज पे कैसा है, थिकर है. ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, कॉनकेव लेंस होता है. तो इस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है. आपको बोर्ड पे सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना. तो सही दिख रहा है, तो चलो मैं फिर आगे चल रहा हूं. तो देखिए एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ एयर बबल, इस एयर बबल की दोनों सरफेस की रेडियस कितनी है, R1 एंड R2, एंड द फोकल लेंथ इज स्मॉल l. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला. तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ये लेंस मेकर फॉर्मूला है. लेंस मेकर फॉर्मूला होता है बेटा a म्यू w. तो a म्यू w 1/f इक्वल टू a म्यू w माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ सिंस लगा के बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा a म्यू w जो होता है, वो काय के इक्वल होता है, 1/w म्यू a के इक्वल होता है कि नहीं,
होता है तो 1/f इक्वल टू 8। आपको पता है जो बबल होता है वो वाटर से कहीं में आता है एयर में, नीचे से ऊपर आता है बबल। बबल आपने हमेशा देखा होगा वो वाटर से कहीं में आता है एयर में, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर टू वाटर का लिखा है, ऊपर से नीचे का लिखा है। तो अपन को ये लिखना पड़ेगा ए म्यू डब्ल्यू के प्लेस पर 1/w म्यू है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। इसको अब ऐसा लिखेंगे 1/f इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 या यार एक काम करिए 1/w म्यू ए माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, या सिंस एक बार फिर लगाना पड़ेगा, सिंस लगा के बताना पड़ेगा कि r1 के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा r, और r2 के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा माइनस r। एक बात आपको और लिखनी पड़ेगी, w म्यू a की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी बेटा 3/4। क्या लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी 4/3। क्या लिखनी पड़ेगी बेटा 4/3। ये वैल्यू पुट करता हूं इसमें 1/f का 1/f 1/w में की वैल्यू कितनी है 4/3। तो 4 तो नीचे आ जाएगा और 3 का आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस का कितना 1/r1 की प्लेस पे r माइनस 1/r2 की प्लेस पे माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस का r। अब देखो ये खत्म होने वाला है, इसको मैं खत्म करता हूं 1/f का 1/f इक्वल टू 4 का इंटू करो 3 माइनस 4 में बेटा 4। आप देख रहे हैं नीचे r का एलसीएम r, ऊपर बराबर ऐड हो गया, क्या हो गया बेटा 2 हो गया कि नहीं। अब देखो ये खत्म होगा 1/f का 1/f। आपको ये नीचे दिख गया क्या, दिख गया होगा, चलो दिख गया आपको। तो 1/f का 1/f 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा माइनस का 1/4 इंटू में कितना बचा है बेटा 2/r। एक काम करो 1/f इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 2/4r। एक काम करो पलट लो, पलट लो, f जाएगा ऊपर 1 का आएगा नीचे, तो माइनस 4 का आ जाएगा ऊपर और 2 का आएगा नीचे। नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 का 4 में डिवाइड दो, तो f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2r। ये खत्म हो गया। अपन को करना पड़ेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, एन एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर वी इक्वल टू 4/3 भाई। तो अपन लिखेंगे एन एयर द एयर बबल बिहेव इनसाइड द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्केव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। The radius of curvature of surface of air bubble are r1 and r2 and the focal length its focal length is small l। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा 1/f इक्वल टू a म्यू w माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। a म्यू w का इक्वल होता है 1/w म्यू a के, क्योंकि बुलबुला तो नीचे से ऊपर आता है। तो देखिए बेटा, तो 1/f इक्वल टू यहाँ पर अपन लोग ए म्यू डब्ल्यू ना लेते हुए क्या लेंगे, सीधा रख देता हूं उसको, ए म्यू डब्ल्यू ना लेते हुए अपन क्या लेंगे डब्ल्यू म्यू ए लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे बेटा डब्ल्यू म्यू ए लेंगे। तो डब्ल्यू म्यू ए माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2 ए म्यू 1/f इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। आपको पता है ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है 4/3, कितनी होती है 4/3। तो डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी होगी, उल्टी हो जाएगी 3/4। तो इसकी वैल्यू 3/4 रखी है, माइनस का 1 माइनस का कितना 1 माइनस का कितना है बेटा माइनस का 1 है 1/r1 के प्लेस पर r और माइनस का 1/r2 के प्लेस पर माइनस r। 1/f इक्वल टू 4 का इंटू करो तो 3 माइनस 4/4 r का एलसीएम r आ जाएगा, 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू ये कितना बचेगा माइनस का 1/4 इंटू में कितना बचेगा 2/r। 1/f इक्वल टू 4 और r का अपन लोग इंटू कर लेंगे, नीचे 4r हो जाएगा, -1 का 2 से करेंगे तो -2। पलट दो, f ऊपर 1 नीचे तो 4r ऊपर 2 नीचे, 2 को 4 से चटका दो तो f इक्वल टू माइनस का 2r आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपन ने कर लिया, इसका अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ ले चलता हूँ। अब आप लोग इसका फोटो खींच लो, अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे अपन को। चलो बेटा अब मैं इस पे न्यूमेरिकल बताता हूँ। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, याद रखना। हाँ, मैंने आपको पहले लेंस मेकर फॉर्मूला बताया, अब लॉन लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ, और न्यूमेरिकल तो आना ही है। तो न्यूमेरिकल आएगा तो अपन को देखो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, देखिए बोर्ड पे नजर बनाए रखे, मैं लिख रहा हूँ देयर
देयर इज एन एयर लेंस। एयर लेंस किसको बोलते हैं? बबल को, जो बुलबुला होता है उसको एयर लेंस बोलते हैं। इन वाटर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 1.3। आगे पढ़ते चलना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स each surface is 10 centimeter. What is the nature and focal length? Nature and focal length. Nature and focal length of lens. ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल देखो बेटा बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे देखिए, चल गया क्या फोन? चलो चलो अब दिखने लगेगा आप, ठीक है। चलिए बेटा, लिखा है देयर इज एन एयर लेंस। एयर लेंस मतलब बबल इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू इक्वल टू 1.3। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोकल लेंथ? तो देखो बेटा, अपन को दे रहा है, गिवन है, म्यू की वैल्यू दे रहा है, तो म्यू इक्वल टू कितना दे रहा है? 1.3। R1 और R2 ईच सरफेस की 10 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। एक फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो दूसरी कैसी होगी? नेगेटिव। और ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके लेंस मेकर फॉर्मूला में अपन लोग रखेंगे। तो यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अपन लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में ये वाली वैल्यू तो रखेंगे, लेकिन ये वैल्यू क्या की है? ए म्यू डब्ल्यू की। ये वैल्यू क्या की है? ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है, और बबल तो नीचे से ऊपर आता है, तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू काय के इक्वल होगी? ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू होता है 1/ए म्यू डब्ल्यू, होता है कि नहीं? डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू क्या होता है? 1/ए म्यू डब्ल्यू। तो इसका मतलब डब्ल्यू म्यू की वैल्यू चाहिए अपन को, तो कितनी हो जाएगी? 1/1.3। चलो, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए माइनस का 1/r1 माइनस 1/ बेटा r2। 1/f का बेटा 1/f, ये न्यूमेरिकल बच्चों ने ज्यादातर गलत किया है। ये यहां पर लिखा जाएगा डब्ल्यू म्यू ए, मतलब बुलबुला वाटर से एयर में आता है, ऊपर आता है, तो डब्ल्यू म्यू ए लिखा जाएगा। तो 1/f इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू कितनी होती है? डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू होती है 1/ए म्यू डब्ल्यू। 1 का बेटा 1 ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू को ऊपर दे रहा है, कितनी है? 1.3। तो ये 1/f इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है? 1/1.3 माइनस का 1। 1/r1 के प्लेस पे कितना है? 10, और माइनस 1/r2 की प्लेस पे 10, तो माइनस माइनस प्लस का बेटा 10। 1/f इक्वल टू इसका इसमें इंटू करो तो 1 माइनस 1.3 अपॉन में बेटा 1.3, नीचे एलसीएम कितना आ गया बेटा? 10, 1 को ऐड किया तो कितना हो गया बेटा? 2 हो गया 2। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। 1/f इक्वल टू 1.3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 0.3 बचेगा, अपॉन में कितना है बेटा? 1.3, इनटू में कितना है बेटा? 2/10, ऊपर के पॉइंट से नीचे का पॉइंट चटक गया, तो 1/f इक्वल टू माइनस का 3/13, 3/13 इंटू 2 कितना है? 10, 2/10। 1/f इक्वल टू इंटू करो माइनस का 6/130। पलट दो, पलटने का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, f ऊपर जाएगा 1 नीचे, आपको पता है 130 ऊपर जाएगा और 6 का आएगा नीचे, ये का है? माइनस का। इससे इसको चटकाओ, हाँ नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं, इससे इसको 6 का 12 कितने बार जाएगा? 2 बार, 6 दूनी 12, 1 बचेगा,
तो एफ इक्वल टू कितनी बार माइनस का कितनी बार गया 2 बार, फिर कितना बचेगा 1 0 10 हो गया, 6 का 10 में देंगे 1 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 का 40 में देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। तो फोकस लेंथ आ गई 21 माइनस का 21.67 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा। और ये न्यूमेरिकल अभी मैंने पेपर लिया था उसमें दिया था, तो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया। ये जो मैंने वैल्यू दी है ना म्यू इक्वल टू 1.3, ये ए म्यू, ये काय की वैल्यू है ए म्यू डब्ल्यू की, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है। अपन को वैल्यू करके चाहिए डब्ल्यू म्यू ए की। तो डब्ल्यू म्यू ए का मतलब होता है जो बुलबुला होता है, जो बबल होता है वो वाटर से कहीं आता है एयर में ऊपर आता है, इसलिए उसको उल्टा करके लिखा जाता है। तो देखिए एन एयर बबल है, वाटर में 1.3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच सरफेस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, नेचर बताना, फोकल लेंथ बतानी है। ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 1.3, R1 के प्लेस पे 10, R2 के प्लेस पे -10, क्योंकि एक रेडियस पॉजिटिव होगी तो दूसरी क्या होगी नेगेटिव। तो डब्ल्यू म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, तो 1 अपॉन 1.3। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1.3 माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 10, 1 अपॉन एफ इक्वल टू इसका इसमें इंटू करो 1 माइनस 1.3 अपॉन में 1.3, 2/10, 10 का एलसीएम 10, 1 1 ऐड हो गया 2। आपको बता 1 अपॉन एफ इक्वल टू कितना है 1.3 में से बन जाएगा तो माइनस का 0.3 अपॉन में 1.3 इंटू में 2/10, पॉइंट से पॉइंट छटक गया, एक अंक बाद ऊपर पॉइंट है, एक अंक बाद नीचे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस का 3/13 इंटू 2/10, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 2 का 3 में इंटू करो माइनस का 6 अपॉन में 130, पलट दो एफ ऊपर 100, एफ ऊपर 1 नीचे 130 ऊपर 6 नीचे, 6 का 130 में डिवाइड देना 21.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर लोगे ना, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बेटा। चलो अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूं। हाँ, ये लेंस मेकर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा बहुत ज्यादा, और पिछले 3 सालों से इसी पे न्यूमेरिकल आ रहा है। तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि बेटा इस साल जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड के पेपर में आएगा वो भी न्यूमेरिकल बेटा, वो भी न्यूमेरिकल इसमें से आना ही है। तो देखिए अपन लोगों को करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ अगला न्यूमेरिकल। चलो अब अपन लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं। चलो बेटा लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे नजर रखना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of curvature of the lens, of the lens, the radius of curvature of the lens, the radius of curvature of the faces, faces of a double, faces of a double convex lens, double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter and its focal length, and its focal length is 12 सेंटीमीटर। आगे बेटा what is the refractive index, what is the refractive index of glass, ये refractive index of glass। तो देखिए सबसे पहले वो अपन को दे क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बोर्ड में पूछा गया, कब पूछा गया है 2019 में, एमपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया है। वो हमको दे क्या रहा है, वो हमको देखो R1 की वैल्यू कितनी दे रहा है 10, और R2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 10 और 15, तो माइनस का 15, एक रेडियस पॉजिटिव होगी तो दूसरी क्या होगी नेगेटिव, और फोकल लेंथ हमको दे रहा है एफ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो ए म्यू जी की उनको क्या निकालनी है वैल्यू, ए म्यू जी की वैल्यू चलो मैं निकालता हूं।
ए म्यू जी की वैल्यू कितनी बेटा मैं निकालता हूँ, वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा बोलो 1/f इक्वल टू ए म्यू जी माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फॉर्मूले का सहारा आपको लेना पड़ेगा पूरे के पूरे इस वाले टॉपिक में। तो 1/f का 1/f वैल्यू रख लो, चलो वैल्यू रखेंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है 12, तो 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस का 1/r1 की प्लेस पे 10 माइनस 1/r2 की प्लेस पे -10, तो माइनस माइनस प्लस का 1/50। 1/12 का 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस का कितना 1, नीचे एलसीएम ले लो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 150। कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा बेटा 30। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और 10 का 30 में डिवाइड दो तो कितने बार जाएगा 3 बार। 15 का 30 में डिवाइड दो कितने बार जाएगा 2 बार, तो उसका इंटू करना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे 30, 10 का 30 में डिवाइड देंगे 3 बार, प्लस 15 का 30 में डिवाइड देंगे तो 2 बार, ऊपर 2 का इंटू कर दो, बगल में आ जाओ। अब ये देखो समाप्त होने वाला है। देखो 1/12 का 1/12 ब्रैकेट में कितना लिखा है ए म्यू जी माइनस का 1। एक काम करो, ये कितना हो गया, ये हो गया 5/30 हो गया। अब इसको चटकाओ 5 × 5 5 छक्के 30, तो 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस का 1, और ब्रैकेट में कितना आएगा 1/6। चाहे तो फिर इसको 6 से 6 2 बार चटक दिया, तो 1/2 इक्वल टू ये कितना है ए म्यू जी माइनस का 1। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। एक काम करो यार, एक काम कर लो अब की बार। अब लोग क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो या कर दो या, इसको पहले लिखो। तो ए म्यू जी माइनस का 1, ए म्यू जी माइनस का 1 इक्वल टू कितना 1/2। मुझे ए म्यू जी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे बेटा ए म्यू जी की वैल्यू चाहिए, तो ए म्यू जी इक्वल टू ये कितना है बेटा 1/2। ये 1 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा बेटा प्लस का, तो ए म्यू जी इक्वल टू इसका इसमें इंटू करो, तो 1 + 2 अपॉन बेटा 2, तो ए म्यू जी इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, ये आ गया ए म्यू जी इक्वल टू 3/2। एक बार समझो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ और डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 और 15 है, तो R1 की प्लेस पर 10, R2 की प्लेस पर माइनस का 15। फोकल लेंथ कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है ग्लास का, तो ए म्यू जी की वैल्यू निकाल ली है। लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1/f इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f की वैल्यू कितनी है 12, तो 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1, R1 की प्लेस पर 1/10 माइनस R2 की वैल्यू R2 की प्लेस पर माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15। 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1, इसका 15 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, 10 का 30 में भाग देंगे, डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 15 का 30 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5/30। 5 × 5 5 छक्के 30, तो 1/12 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/6। 6 × 6 6 2 12, तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1। ए म्यू जी माइनस 1 को इधर लिखो, 1/2 को उधर लिखो। ए म्यू जी की वैल्यू चाहिए तो 1/2 तो है ही है, ये 1 इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। ए म्यू जी इक्वल टू इसका 2 का इंटू करो, 1 + 2/2। ए म्यू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हो जाएगा क्या, हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और है, वो भी तुमको करना पड़ेगा, वो भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ न्यूमेरिकल तो बेटा तभी तो मैं करा रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, और इस पैटर्न की न्यूमेरिकल आपको किसी भी बुक में मिल जाए या कहीं दूसरी जगह मिल जाए, तो आप लोग इस लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग लगा लेना, बिल्कुल भी गलती मत करना आप लोग। हाँ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसीलिए तो ये बार बार मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ आपको, एक न्यूमेरिकल मैं और बताता हूँ। देखिए बताऊंगा मैं, न्यूमेरिकल बताता हूँ, आते हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। देखिए मैं लिख रहा हूं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। आगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये कब पूछा? 2020 में, एमपी बोर्ड में 2020 में पूछा है। लेंस कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस प्लेन और दूसरी सरफेस कैसी होती है? कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आप लोग देखेंगे, हाँ ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए मैं आपको सामने यहाँ लिख रहा हूं गिवन, वो दे क्या रहा है? एक रेडियस और कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि एक सरफेस प्लेन होती है, तो प्लेन वाली सरफेस की रेडियस R1 कितनी होगी? इनफाइनाइट। दूसरी सरफेस अपन को माननी पड़ेगी, उसकी R2 की वैल्यू कितनी होगी? -20 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो में एक सरफेस प्लेन होगी, तो जो सरफेस प्लेन होगी उसकी रेडियस और कर्वेचर क्या होगी? इन्फिनिटी। और जो सरफेस वैल्यू दे रहा है वो दूसरी सरफेस होगी, R2 = -20 सेंट। तभी तो एक दिए, नहीं तो दो रेडियस और कर्वेचर देता। प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक सरफेस प्लेन होगी, स्वाभाविक है उसकी रेडियस और कर्वेचर कितनी होगी? इन्फिनिटी। दूसरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर माइनस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रहा है? म्यू की वैल्यू कितना दे रहा है? 1.5। फोकल लेंथ निकालनी है अकॉर्डिंग टू, वही चलेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, आप मुझे बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। 1/f = μ - 1 1/r1 - 1 बेटा r2। देखिए 1/f की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस का कितना? 1/r1 की वैल्यू इन्फिनिटी -1/r2 की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा? 20। 1/f = इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा? 0.5। ये 1/∞ 0 होता है, कितना आ जाएगा? 1/20। क्या होगा? 1/20। आगे देखो 1/f का 1/f इस 0.5 का 1 से इंटू करो, कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 20। नीचे का पॉइंट हटेगा, ऊपर का पॉइंट नीचे 0 बढ़ेगी, पलट दो, f ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 200 कहाँ जाएगा? ऊपर, 5 का आएगा नीचे, तो f = 5 का डिवाइड दो, इसके डिवाइड दो, कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगी फोकल लेंथ। कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ? 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल अपन को लगाना ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, 40 सेंटीमीटर ही है। 40 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। एक बार समझो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो का मतलब एक सरफेस प्लेन है और दूसरी कैसी है? कॉन्वेक्स है। तो एक सरफेस प्लेन है तो रेडियस कितनी होगी? R1 = इन्फिनिटी। दूसरी कॉन्वेक्स है तो क्या होगी? R2 = कितना? -20। आपको बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना? 1.5। फोकल लेंथ बतानी है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला सीधा का सीधा इसमें लग रहा है। 2020 में आया है 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। 1/f = म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस का 1 1/∞ प्लस 1/20, माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। 1/f = 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5। 1/∞ क्या होता है? 0। यहाँ बता देता हूँ 1/∞ कहाँ गया? ये गया कहीं नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो 1.20 बचा। 1/f = इसका इसमें इंटू करो तो 0.5 अपॉन में 20, ऊपर का पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगी, पलट दो, f ऊपर 1 नीचे, 200 ऊपर 5 नीचे, 5 को 200 में डिवाइड देंगे 40 बच जाएगा। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की? 40 सेंटीमीटर। खत्म हो गया, करना पड़ेगा, कर लोगे? करो। अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो और मैं आपके लिए डालूंगा।